हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एस्ट्रीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, जिसमें कि आज हम लोग क्लास 10th के मैथ को पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग चैप्टर 1.2 को समझ रहे हैं। और ये मेरे प्यारे बच्चों पार्ट कौन सा होगा बाबू? पार्ट थर्ड बनाते हैं, फोर्थ होगा। ये कौन सा पार्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ये पार्ट 4 होगा। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए पार्ट थर्ड तक बनाया गया है। देखिए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। सारे पार्ट को मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जिसमें कि एक बेसिक कंसेप्ट आपको दिया जाता है। अगर आप लोग बेसिक कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चों नहीं सीखते हैं, तो फिर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। और अगर आप लोग मैथ बना भी लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो आप लोग को बनाना नहीं कहिएगा। उसको आप लोग इतना समझिए, कोई भी आप लोग प्रश्न को क्या करते होंगे तो याद करते होंगे, बेसिक कंसेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं रहता है। हाँ, अगर आप लोग अपने गुरुजी के साथ पढ़ रहे हैं तो विश्वास मानिए, आपके हर एक वो प्रश्न, यानी कि जितने भी प्रश्न होंगे, सारे प्रश्नों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे आपके गुरुजी मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि मैं। अब यहाँ से जैसे कि 7 नंबर में क्वेश्चन में कहा गया है हमें, जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। हमें इनका, जो आप लोग बोर्ड पे प्रश्न देख रहे हैं, हमें इनका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ। कौन से मेथड से मेरे प्यारे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ हम लोग एक भाग विधि से ज्ञात करते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो भाग विधि से तो बहुत सारे बच्चे जानते ही होंगे, जो एलसीएम निकाल लेते हैं सीधा, उसके बाद एचसीएफ भाग देके निकाल के हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से आपके क्लास 10th में मेरे प्यारे बच्चे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कैसे बनाएंगे? सिंपल सा देखिए तरीका क्या होता है। अभी यहाँ से 96 का हमें हल करना है, यानी कि 96 और 4 यानी कि 404 का। तो 96 को ऐसे लिख दीजिएगा, और यहाँ से 96 का इसका यहाँ पे गुणनखंड कीजिएगा। तो 2 से जाएगा कितना मरतबे? 4 दूना 8 और 2 अठे 16 48। फिर 2 से जाएगा 24 मरतबे, फिर 2 से जाएगा 12 मरतबे, फिर 2 से जाएगा 6 मरतबे, फिर 2 से जाएगा 3 और 3 से जाएगा 1 मरतबे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा? 2 गुना 2 कितना? 3। और या आप लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 और गुना मेरे प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। फिर हम 404 का, यानी 404 का निकालेंगे। चलिए यहीं पे निकालते हैं 404 का। तो जब आप लोग निकालिएगा, 2 से लगेगा 202, फिर 2 से लगाएंगे तो 101 आएगा, 101। अब तो यहाँ से हम लोग 404, अब देखिए 101 किससे भाग लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो 2 पावर 2 गुना 101, देखिए किस चीज़ से भाग लग रहा है? 101। 7 से भी नहीं लगेगा। उसके बाद कर लेते हैं हम लोग 7 दूना 7 का 7, 3 1 नहीं लगेगा। उसके बाद 63 91 नहीं लगेगा। तो उसके बाद 17 7 119, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ये किसी से नहीं लगेगा। तो हमें अब यहाँ से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? तो एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों, समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा। जो हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं, तो अब एलसीएम में होता है जो नंबर दोनों में, यानी कि दोनों में मिलता हो मेरे प्यारे बच्चों, वही होता है उसका एलसीएम होता है। लेकिन अगर हम बात कर ले, अगर पावर वाले नंबर्स हो, जैसे कि यहाँ पे पावर वाले नंबर है, तो यहाँ पे कैसे याद करेंगे? तो सिंपल सा फंडा होता है, यानी कि सबसे छोटा पावर मेरे प्यारे बच्चों, वो उसका एलसीएम होता है। जैसे कि यहाँ पे पावर 2 पे पावर 5 है, यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, तो ये दोनों दो आपस में मिल रहे हैं। तो इसमें छोटा पावर वाला जो होगा वो इसका एचसीएफ होगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं 2 पे पावर 2, इस दोनों 2 का एचसीएफ होगा। फिर अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 101, तो मिल नहीं रहा, तो यहाँ से इसका आंसर 2 पे पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। एलसीएम का बात करते हैं, तो एलसीएम में मेरे प्यारे बच्चों बड़ा पावर वाला होता है। जैसे कि 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 5 में 2 पे पावर 5 लेंगे। उसके बाद जो नहीं मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, उस सारे को लिख दिया जाता है। जैसे कि 3 गुना 101। अब सारे को गुना कर दिएगा, तो 2 पे पावर 5 का मान 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 गुना कितना हो जाएगा? 3। तो 3 दूना 6, 3 3 96। 96 को मेरे प्यारे बच्चों 101 से गुना करना पड़ेगा। 96 से कितना कितना से गुना करना पड़ेगा? 101 से। तो 9600 प्लस 96, यानी कि 96 96, यानी कि 9696 इसका आंसर निकल के आ जाएगा जब आप लोग गुना कीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम इतना निकल के आएगा और एचसीएफ इतना निकल के आएगा। फिर से समझिए, अगर मेरे प्यारे बच्चों पावर वाला, यानी कि घात वाला हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, तो छोटा पावर वाला एचसीएफ होगा और बड़ा पावर वाला क्या हो जाएगा? वो एलसीएम हो जाएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2 पे पावर 5 हो, यहाँ पे 2 पे पावर 2 हो, तो जब कभी भी आप लोग को एलसीएम जैसे ऐसे प्रकार से देखने को मिले, मान लीजिए 3 पे पावर 2 हो और यहाँ पे 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 5 हो, तो इसका हमें अगर मान लीजिए एचसीएफ निकालना हो, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए दोनों में सबसे छोटा पावर कौन है? 2 पे पावर 2, तो ये हो जाएगा। इधर भी देखिए, तो इन दोनों में कौन है? तो ये 3 पे पावर 2, इसका ये एचसीएफ हो, 2 दूना 4 3 3 9 चौका 36 एचसीएफ हो जाएगा। हाँ, एलसीएम अगर यही भी पूछा जाता, तो मेरे प्यारे बच्चों बड़ा पावर, जैसे कि 2 पे पावर 5 होता और यहाँ पे भी 3 पे पावर 5 होता, ये बड़ा पावर इसका एलसीएम हो जाता है। उसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 5 और 2 पे पावर 2 में सबसे बड़ा पावर 2, छोटा पावर 2 पे पावर 2 है, तो ये हो जाएगा।
उसके बाद कोई नंबर मिल नहीं रहा तो उसके बाद उसको सारे को लेना ही नहीं है। तो आशा है समझ में आ गया होगा, आप लोग को समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। अब चलिए आगे करते हैं। अब यहाँ से देखिए 6 का मेरे प्यारे बच्चों, 6 का करेंगे तो 2 गुना 3 आएगा। अब 20 का निकालेंगे तो 20 का 2 से जाएगा, फिर 10 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 5 आएगा 5। अब यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना 5 मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी मैंने आप लोग को क्या सिखाया, एचसीएफ में छोटा पावर वाला। तो जैसे कि 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 2 है, तो 2 पे पावर 1 वाला होगा। उसके बाद ये दोनों नहीं मिल रहा है तो केवल 2 ही आंसर हो जाएगा। एलसीएम का बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा पावर तो 2 पे पावर 2, उसके बाद जो नहीं मिले वो सारा, तो 3 गुना 5, तो 2 दूना 4 और 4 के 12 पंचे 60, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ रहा होगा और आप लोग सीख रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन का, ये देखिए 26, 26 का मेरे प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 से 13। उसके बाद 91 का बात कर लेते हैं तो 13 से 91 यानी 7 गुना 13 हो जाएगा। अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये मिलेगा ही नहीं। इसमें बात कर लेते हैं 13 पे पावर 1, इसमें भी है 13 पे पावर 1 है, तो कोई बात नहीं। जब मेरे प्यारे बच्चों पावर समान हो तो हम एक को ले लेंगे। जैसे कि मान लीजिए 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 2 का एचसीएफ कहा जाए तो 2 पे पावर 2 ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें छोटा बड़ा तो है ही नहीं, तो इसमें जो है वही हो जाएगा। तो इसी प्रकार 13 13 दोनों इसमें मिल रहा है तो 13 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम का बात कर लेते हैं, तो जो मेरे प्यारे बच्चों आपस में मिलता है वो उसके हम 1 लिखते हैं, और उसके बाद जो नहीं मिलता है तो 2 गुना 7, इसको गुना कीजिएगा 13 दूना 26 या 13 से 91 दूना 2 दूना 18 182 हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 तक। यहाँ तक आप लोगों को समझने में मेरे प्यारे बच्चों कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी मैं आप लोग को चौथे क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे 87 और 145 है और 145 है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप लोग दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं, इसीलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को भी समझना होता है, ठीक है। ये देखिए अब 87 का जब आप निकालिएगा तो ये 3 से जाएगा, तो 3 से जाएगा, 3 दूने 6 और 3 नंबर 27, सॉरी 3 से जाएगा, 3 दूना 6 और 3 नंबर 27 यानी 29 आएगा। तो 29 को वैसे का वैसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 145। 145 में 5 4 9 1 10 नहीं लगेगा, 3 से 5 से लगेगा, 5 से लगेगा तो कितना मर्तबे जाएगा, 5 दूना 10 और 5 नंबर 45। तो यहाँ से इसका एचसीएफ मेरे प्यारे बच्चों दोनों में जो मिल रहा है 29 मिल रहा है तो 29 हो जाएगा। देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है बाबू। और एलसीएम जो है वो जो मिल रहा है वो तो होगा मेरे प्यारे बच्चों, होगा ही होगा। उसके बाद जो नहीं मिल रहा है, जैसे 3 और 5 नहीं मिल रहा है तो इस दोनों को भी लिख देना है। तो अगर हम बात करें इसको गुना करने पे तो ये 435 निकल के आएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर और 6 नंबर ये क्या है, तो 2 बराबर प्रश्न है, उसको आप लोग अपने से कैलकुलेशन कीजिएगा। कुछ बड़ा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, छोटा छोटा ही प्रश्न है। इसका एलसीएम कैलकुलेशन करके आप लोग खुद से निकालने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों अगर हम ही बता दें तो फिर आप लोग को क्या आप लोग क्या बनाइएगा, आप लोग का प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए खुद से भी कुछ ना कुछ करने का प्रयास कीजिए, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर हम सारे प्रश्न बता दें और आप लोग सारे प्रश्न अपने बोर्ड पर से लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर ये पार्ट आप लोग को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। आज के पार्ट में मेरे प्यार से इतना, धन्यवाद।